नन्ही दुल्हन भाग 6। घर पहुंचकर ईश्वर चंद सबसे पहले सलोनी की मां को आवाज लगाता है, कहाँ हो सलोनी की मां? अरे जल्दी बाहर आओ। अम्मा कहाँ हो? अरे सब कोई जल्दी बाहर आओ, खुशखबरी सुनो। सलोनी की दादी और उसकी माँ दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ बेटा ईश्वर? सलोनी की दादी पूछती है। अम्मा देखो, अपनी सलोनी बिटिया अब राज करेगी महल में। बड़े जमींदार साहब अपने पोते शिवम की शादी हमारी बिटिया सलोनी से करना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया जी? सलोनी की माँ अपनी आंचल का एक कोना मुंह में दबाए ईश्वर से पूछती है। इसमें भी पूछने वाली बात है, मैंने तो बोल दिया हुजूर सलोनी अब आपके घर की है, आप जब चाहे बारात लेकर आ जाए। ईश्वर ने बड़ी खुशी से बताया और अपना हाथ पैर धोने लगा। सलोनी की दादी बहुत खुश हो गई, लेकिन माँ उदास हो गई। सलोनी को समझ में कुछ नहीं आया। वो अपनी माँ से पूछने लगी, माँ बताओ ना क्या हुआ? बाबूजी और दादी क्यों इतना खुश है? शादी, मेरी शादी, क्या बोल रहे हैं बाबूजी? मुझे कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं? सलोनी के मासूम सवालों से उसकी माँ और भी उदास हो जाती है और उसकी माँ सोच में पड़ गई, कैसे इसको समझाऊं कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसे अब किसी का घर परिवार देखना होगा। सलोनी की माँ की चिंता जायज थी। उधर सलोनी के ऊपर अब उसकी दादी का पहरा ज्यादा होने लगा। हमेशा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, धूप में मत निकलो, रंग गहरा हो जाएगा। सलोनी की दादी की इन बातों से परेशान होकर माँ से पूछी बैठी, माँ ये आजकल दादी को क्या हो गया है? वो दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है। कभी बोलती है घर का काम सीखो, तो कभी बोलती है ज्यादा इधर उधर मत जाया कर, रंग गहरा हो जाएगा। क्यों कुछ नहीं बिटिया, तुम्हारी दादी को तुम्हारी चिंता रहती है न, इसलिए बोलती है। अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, कुछ ही दिनों में उसी महल में जोएगी तू, और तुझे उसी लड़के शिवम के साथ रहना होगा किसी तरह। सलोनी की माँ उसे समझने लगी, नहीं माँ, मैं इस अकड़ू के साथ हरगिज नहीं रहूंगी, और मैं तुम्हें और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ अभी मुझे बहुत पढ़ना है, कुछ बनना है। चुप कर, कुछ बनना है, पढ़ना है, बहुत पढ़ ली, अब तू नहीं पढ़ती। अचानक दादी वहाँ आ गई और सलोनी की बात सुनकर चिल्लाने लगी, मैं तो तुमसे छोटी थी तभी मेरा ब्याह हो गया, और तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारी उम्र में ही ब्याह कराई इस घर। तुझे भी अब ब्याह कर दूसरे घर जाना होगा और वही तुम्हारा घर होगा। यू और अब गुड़िया से खेलना बंद कर। दादी ने सलोनी से गुड़िया लेकर फेंक दी। बेचारी सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया और वो रोते रोते बिना खाना खाए ही माँ की गोद में सो गई। सलोनी की माँ को अपनी बच्ची की हालत देखकर अपना गुजरा हुआ समय याद आने लगा। कैसे वो भी इसी तरह अपनी माँ की गोद में छिपकर बहुत रोई थी जब उसका ब्याह तय हुआ था। किसी ने उसकी नहीं सुनी और 10 बरस की उम्र में वो ब्याह कर घर में आ गई। उस समय नहीं उसे ढंग से कुछ घर का काम आता था, नहीं कुछ खाना ही बनाने आता था। और फिर सलोनी की दादी भी काफी कड़क स्वभाव की थी। सारा दिन मशीन की तरह काम सीखती और करती रहती, लेकिन फिर भी डांट सुनती। इसे कितना शौक था नृत्य करने का और गाना गाने का, लेकिन उसका बचपन तो कभी आया ही नहीं और उसके शौक उसे जानने समझने वाला भी कोई नहीं था उस घर में। आज सलोनी को ऐसे अपनी गोद में रोकर सोए देखकर सलोनी की माँ को बहुत दुख हो रहा था, और वो भी उस समय वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा उसकी माँ कर रही होगी।
उधर बड़े जमींदार साहब बहुत खुश थे। उन्होंने राजा ठाकुर को बुलाया और शिवम की शादी सलोनी से करने की बात बताई। राजा ठाकुर और शिवम की माँ भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन शिवम थोड़ा नाराज हो गया। बोला, बाबूजी, मैं उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। चुप कर, बड़ा आया अपना फैसला लेने वाला। अभी मैं जिंदा हूँ। शिवम की बात सुनकर उसे डांट लगाते हुए बड़े जमींदार साहब ने कहा। सुनकर शिवम गुस्से में निकलकर घर से बाहर चला गया। बेटा, शादी की तैयारी शुरू कर दो, अगले हफ्ते हम सलोनी को लिवा लाएंगे। बड़े जमींदार साहब राजा साहब को बोलकर आराम करने चले गए। लेकिन रघुनाथ ठाकुर जमींदार साहब के बड़े बेटा को नींद कहाँ थी, उसका तो मन ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। उसे नहीं लगा था कि बड़े जमींदार साहब इतनी जल्दी शिवम के लिए लड़की ढूंढ लेंगे और ब्याह भी करने का दिन तय कर लेंगे। आज रघुनाथ ठाकुर चुप नहीं रह पा रहा था। उसने अपने बाबूजी से इस विषय पर बात करने की ठान ली। अपनी पत्नी की मदद से वो बड़े जमींदार साहब के कमरे तक गया। दोस्तों, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।